नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। ये सम्मान अफ्रीका में भारत के प्रभाव और मोदी की वैश्विक नेतृत्व छवि को दर्शाता है। इसके साथ ही भारत घाना के बीच रक्षा, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में नए समझौते हुए। आरएसएस और जातिगत जनगणना को लेकर जारी बहस पर आरएसएस ने कहा कि इससे सामाजिक न्याय के लक्ष्य को साधा जा सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य समाज में भेद नहीं बल्कि समरसता होनी चाहिए। यमुना खतरे के निशान पर। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के पास पहुंच गई है। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही जलवृष्टि के कारण पानी का बहाव तेज है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में उन्नत कृषि लैब। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में मिट्टी की जांच और बीज संरक्षण के लिए वैज्ञानिक लैब स्थापित करने की घोषणा की। स्थानीय किसानों के लिए बड़ा कदम है। मुर्शिदाबाद में हथियार फैक्ट्री। बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। ये नक्सल और आपराधिक गतिविधियों के लिए हथियार सप्लाई कर रही थी। CUET यूजी रिजल्ट की घोषणा। स्नातक प्रवेश के लिए हुई परीक्षा का परिणाम 4 जुलाई को घोषित होगा। लाखों छात्रों के लिए रिजल्ट उच्च शिक्षा में दाखिले के दरवाजे खोलेगा। गुरुग्राम इंटरनेशनल टूरिज्म जोन। हरियाणा सरकार ने डिज्नीलैंड जैसी सुविधा वाला थीम पार्क बनाने की योजना बनाई है। ये रोजगार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देगा। भारत में पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित स्मार्ट बस स्टैंड सूरत में चालू हुआ। पर्यावरण के अनुकूल यह प्रोजेक्ट शहरी परिवहन का स्मार्ट मॉडल बन सकता है। SIMI आतंकी नागौरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। आतंकी गतिविधियों के लिए दोषी सफदर नागौरी ने सुप्रीम कोर्ट में सजा पर पुनर्विचार याचिका लगाई है। कोर्ट ने MP सरकार से जवाब मांगा है। संसद का मानसून सत्र बढ़ाया गया। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 21 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने कहा है कि विधायकों पर पर्याप्त चर्चा के लिए समय बढ़ाया गया है। रूसी नेवी अधिकारी की मौत। यूक्रेनी हमला। संदिग्ध रूस के कुर्स्क शहर में एक बम धमाके में डिप्टी नेवी चीफ की मौत हो गई है। रूस ने इसके लिए यूक्रेनी एजेंटों पर शक जताया है। तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। शिकागो नाइट क्लब गोलीबारी। अमेरिका के शिकागो शहर में क्लब के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई। इसमें 3 लोग मारे गए और 16 घायल हैं। यह घटना अमेरिका में बंदूक नियंत्रण नीति पर बहस तेज कर रही है। भारत पाक DGMO स्तर पर शांति प्रक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज किया कि वे भारत पाकिस्तान में सीजफायर के मध्यस्थ रहे थे और भारत ने इसे DGMO स्तर पर किया। पाक हॉकी टीम भारत आई। कई वर्षों के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय हॉकी टीम भारत पहुंची है। दोनों देशों के बीच यह खेल कूटनीति के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट में शुभमन का शतक। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शुरुआत की है। शुभमन गिल ने 122 रनों की तेज पारी खेली और भारत ने पहले दिन 310 रन बनाए। ट्रंप और वियतनाम व्यापार समझौता। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान वियतनाम के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की है, जिसमें अमेरिका को भारी लाभ हो सकता है। भारत की जलवायु चेतावनी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को चेताया है कि विकसित देश अगर 2030 तक अपने उत्सर्जन को 70% तक नहीं घटाते तो पृथ्वी पर जलवायु संकट अकल्पनीय रूप ले सकता है। AICWA ने पाक कलाकारों पर बैन की मांग दोहराई। फिल्म संगठन AICWA ने कहा कि भारत में पाकिस्तानी यूट्यूबर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर प्रतिबंध दोबारा लगाया जाए। ये मांग आपको बता दें, ये मांग यहाँ पर अड़ गई है कि यहाँ से आतंकी हमले की बरसी पर यह मांग उठी है। भारत घाना द्विपक्षीय समझौते। शिक्षा, रक्षा, खेती और डिजिटल क्षेत्र में भारत और घाना के बीच समझौते हुए हैं। घाना भारत से तकनीकी मदद चाहता है। वैभव सूर्यवंशी का U19 में रिकॉर्ड। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 31 गेंदों में 86 रन बनाए। 9 छक्कों की इस पारी ने नया रिकॉर्ड रच दिया।
डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।